6 अफराद हलाक। जी हाँ, आज लेटेस्ट न्यूज़ है ये न्यूयॉर्क की, जो कि दुनिया का आप कह लें कि खूबसूरत तरीन शहर है और जहाँ पर दुनिया से बहुत लोग घूमने आते हैं। वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और दुनिया बहुत ज़्यादा हैरान है कि यार इतनी ज़्यादा गफलत कैसे की जा सकती है इतनी बड़े शहर के अंदर। तो थोड़ी डिटेल पर जाए, इसे न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर नामी कंपनी ऑपरेट करती थी और इसने टाउन स्काई पोर्ट से उड़ान भरी थी। जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उन्हें पता होगा कि टाउन स्काई पोर्ट कहाँ पर है। हुकाम का कहना है, मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि 3 बच्चे समेत 5 अफराद पर मुश्तमिल एक सियाह ख़ानदान को लेकर जाने वाला हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के दरियाए हडसन में जाकर गिरोए हुए। मतलब कि आप पूरी फैमिली थी, एक पूरी फैमिली बच्चों समेत वो दरिया में गिर गई और बेचारों डेथ हो गई सबकी। न्यूयॉर्क के मेयर एरन वेल्म्स ने जुमेरात को यानी कि थर्सडे को सहाफ़ियों यानी कि मीडिया को बताया कि 5 अफराद यानी कि 5 लोगों का ख़ानदान स्पेन से आया था। देखो, जहाँ पर मौत लिखी होना इंसान ने वहीं पर जाना है। स्पेन से आया था, जबकि 6ठा अफराद पायलट था। स्पेन से उनकी मौत ने उन्हें बुलाया न्यूयॉर्क और वहाँ जाकर मतलब सब के सब मर गए। ये तमाम अफराद हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, यानी कि ये तमाम लोग जब ये एक्सीडेंट हुआ तब हेलीकॉप्टर के अंदर ही थे। ठीक है। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने कहा है कि ख़ानदान को मतलू किए जाने के बाद ही हादसे में शिकार अफराद की शनाख्त जाहिर की जाएगी। इस हादसे की वजह पर तहकीकात जारी है। मतलब उन्होंने कहा है कि जब बॉडीज़ निकाल ली जाएंगी ना, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो अब क्लियर होगी उनकी बॉडी के बाद। और अब ये भी छानबीन की जा रही है कि ये हादसा क्यों पेश आया। क्या ये पायलट की गफलत थी या फिर ये किसी और हादसे की वजह से हुआ है। हुकाम ने कहा है कि हेलीकॉप्टर जॉर्ज वाशिंगटन पर ब्रुज पर मुड़ने और न्यू जर्सी के साहिल की तरफ जाते हुए बेकाबू हो गया। यानी कि यही लग रहा है हुकाम, यानी कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब हमने हेलीकॉप्टर को देखा तो वो मतलब टर्न कर रहा था। ठीक है, टर्न करते करते ही वो अपने कंट्रोल से बाहर हुआ और जो कि आकर ज़मीन के वो साहिल में गिर गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी नज़र में कि शायद मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होगी, इस वजह से शायद हेलीकॉप्टर काबू में ना आ सके। बैल 2 नामी हेलीकॉप्टर अक्सर सियाही मुकाम में टेलीविज़न नशरियात या पुलिस हुकाम की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ये जो हेलीकॉप्टर ये जो अभी हादसे का शिकार हुआ है ना, ये मोस्टली लोगों को ना जो बाहर की कंट्री से आते हैं ना, उन्हें सिटी दिखाने के लिए या टेलीविज़न पे लाइव कवरेज दिखाने के लिए, या किसी का पीछा आप कर रहे हो ना मुजरिम का, तो मीडिया वाले या पुलिस वाले इसी का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इससे न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर नामी कंपनी ऑपरेट करती थी और इसने टाउन स्काई पोर्ट से उड़ान भरी थी। हादसे के फौरी बाद गोताखोरों को पानी में भेजा गया, यानी कि लोग अब उन्हें ढूंढने के लिए हादसे के फौरी बाद पानी में जा रहे हैं। रेस्क्यू काम ने इस ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, मगर इनकी कोशिश नाकाम। मतलब कन्फर्म हो चुका है कि उनकी फैमिली की में से किसी को नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मतलब लेकिन कोई भी बच नहीं सका। 4 अफराद ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि 2 अफराद को करीबी अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। यानी कि आप ये कह लें मतलब कह रहे हैं कि 4 लोग जो थे उसी टाइम डेथ हो गई थी उनकी, जबकि उनमें से 2 टोटल 6 थे ना, 2 को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने अपना मतलब उनकी डेथ हुई है हॉस्पिटल जाने के बाद 2 अफराद की। ये हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के मगरबी इलाके में हादसे का शिकार हुआ, जहां
सियाहती मुकामात के साथ साथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। उफ, मतलब ये जो आप कह लें कि ये यार हेलीकॉप्टर एक मगरबी इलाके मगरिब की तरफ हादसे का शिकार हुआ, एक्सीडेंट उसको हुआ जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने फिरने आते हैं, मतलब बाहर के लोग जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घूमने आते थे और जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी पास है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं भी जो हेलीकॉप्टर चला रहा था उसने अपनी जान पर खेल कर बिल्डिंगों या पब्लिक के ऊपर नहीं हेलीकॉप्टर गिराया और समुंदर के अंदर उसने ज़्यादा प्रेफर किया गिराना। फेडरल एवं इंतज़ामिया ने कहा है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के सरबराह में इस हादसे की तहकीकात की जाएगी। यानी कि उन्होंने ये फेडरल एवं कंपनी से कहा है कि इस ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि इस हेलीकॉप्टर से मतलब बिल्कुल राब्ता था उनका, उनसे कहा है कि इसके साथ बताया जाए कि ये हादसे का शिकार क्यों हुई है। बेल 2006 नामी हेलीकॉप्टर अक्सर सियाही मकासद टेलीविज़न नशरियात या पुलिस हुकाम की जानिब से इस्तेमाल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वाक़े के अहले शाहिदीन में से एक जॉन लिंक ने बताया कि मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुछ लोग पानी की तरफ भाग रहे थे, फिर मुझे सायरन की आवाज़ आई। मतलब लोग बता रहे हैं कि हमने अपने घर से विंडो की तरफ बाहर देखा तो कुछ लोग पानी की तरफ भाग रहे थे और फिर वो जो सायरन नहीं होता इमरजेंसी का, उसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। न्यू जर्सी की रिहायशी अस्पताल ने CBS को बताया कि मुझे लगा ये धूल मिट्टी या परिंदों की आवाज़ है, मगर फिर इमरजेंसी गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। ये पहली बार नहीं जब न्यूयॉर्क में सियाही हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है। 2008 में भी इस तरह के एक वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए थे मगर पायलट बच गया। 2009 में भी इटली से आए सियाहों की हेलीकॉप्टर हादसे में 9 अफराद की हलाकत हुई थी। मतलब कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो पक्की बात है, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कोई हेलीकॉप्टर आता है तो उसका हादसे का शिकार वो हो जाता है। 2018 में भी ऐसे हुआ लेकिन उसमें अफराद बच गए थे और 2009 में भी उसमें भी लोग बच गए थे लेकिन इसमें नहीं बच सके। तो वह वेरी सैड यार, बहुत सैड न्यूज़ है कि यार किसी लोगों ने अपनी जान। जबकि और अमेरिकन न्यूज़ की बात कर ली जाए कि चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 125% बढ़ा दिया। भाई चीन ना पूरा टाइम बदला लेने पर आ गया है, तो चीन ना अब नहीं पीछे मुड़ के देख रहा। चीन अमेरिका दरामदात पर टैरिफ ये इजाफा बुध को पहले से ऐलान करता 84% टैरिफ से ज़्यादा है। यह वही शर्त है जो अमेरिका इस वक्त चीनी मसनूआत पर लागू कर रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका जो कर रहा है ना, चीन बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। आपको पता है ना कि चीन की भी बहुत सी चीज़ें अमेरिका में होती हैं सेल, तो मैं भाई उसने भी कह दिया कि ठीक है अगर तो आप ऐसा करोगे तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और चीन भी जितना इजाफा अपनी चीज़ों मतलब जो चीनी चीज़ें हैं जो अमेरिका में सेल होती हैं, अमेरिका ने जितना इजाफा टैरिफ उन पर लगाया था ना, अब चीन वालों ने अमेरिका टैरिफ भी उतना ही लगा दिया। लो भाई महंगी चीज़, ना कोई महंगी चीज़ लेगा ना बिकेगी और पूरा लॉस अमेरिका को होगा। अमेरिका ने ईरान से बराह रास्ता मुज़ाकरात से कबल इसके तेल के तजारती नेटवर्क पर नई पाबंदियाँ नाफज कर दी। एक ऐलान के मुताबिक चीन में कायम खाम तेल के स्टोरेज टर्मिनल के अलावा मुत्तहिद अमारात में मुकीम इंडिया शहरी जोगिंदर सिंह बरादरी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ये समझ से बाहर है कि भाई उस पर पाबंदी क्यों आयद कर दी गई। खबर सादारे रिटर्न के मुताबिक अमेरिका महकमा ख़जाना का एक बयान में कहना है कि जोगिंदर सिंह बरार इन शॉपिंग कंपनियों के मालिक हैं जिनके बहरी बेटरे में करीब 30 जहाज़ शामिल हैं। इनका कहना है कि हर बरार के जहाज़ इराक, ईरान, मुत्तहिद अमारात और खलीज के 5वें में पेट्रोल की शुरुआत शिप ट्रांसफॉर्मेटर में मौसूफ है। इन पाबंदियों में मुत्तहिद अमारात और इंडिया के 2
दो कंपनियां शामिल है जो मुबीना तौर पर नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी और अमेरिकी फौज के ईरानी करती हैं। सो गाइस ये आज की टॉप न्यूज़ थी यूएसए की। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये यूएसए की टॉप न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर टॉप अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा।